कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत और इन पलों में आपके साथ आपकी अपनी रेडियो सखी शिवाली और योगिता। तो योगिता, गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि आज जैसे कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, तो एक ऐसी ही महिला की बातचीत जो है वो आज हम अपनी सखियों को सुनवाएंगे कि जो खुद कैंसर सर्वाइवर हैं और किस तरीके से उन्होंने इस बीमारी से लड़ते हुए अपने आप को उबारा। बिल्कुल, और हम बात करवाएंगे मनस्वी बेंगानी से, जिससे बात कर रही है सीमा विजय। हम बात कर रहे हैं मनस्विनी। मनस्विनी बहुत ही जुझारू स्त्री हैं, बहुत हौसला, बहुत हिम्मत, और हम आपको बताएं कि उनकी जर्नी जो है वो बहुत संघर्षों से भरी रही, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं खोई। आइए उनसे बात करते हैं कि वो कैसा पल था जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो बिल्कुल हताश नहीं हुई। उन्होंने कैंसर से लड़ाई की, उसे जीता और साथ साथ अपनी जिंदगी को भरपूर जीना भी जारी रखा। मनस्विनी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सीमा जी। तो मनस्विनी, बताएं ना हमें अपने इस छोटे से सफर के बारे में, क्या कुछ है आपके पास बताने को। गांव ढाणियों में बैठी तमाम स्त्रियां आपको सुनना चाहती हैं। आज का जो दिन है कैंसर अवेयरनेस डे, हम चाहते हैं कि आपके मुख से कुछ जरूरी बातें लोगों तक पहुंचे। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि कैंसर से बिल्कुल डरना नहीं है। मुझे कैंसर पता चला 2017 दिसंबर में। मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। कैंसर के ट्रीटमेंट बहुत लंबे होते हैं, 1.5 साल लग गया था। 16 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी, 1 महीना रेडिएशन लगा था, 9 मंथ्स ऑफ टारगेटेड थेरेपी। तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। बहुत पेन से गुजरी, मेंटली एज इन फिजिकली भी था, लेकिन ज्यादा मेंटली होता है, क्योंकि आप सोच लेते, आप जोड़ लेते हो कि कैंसर इक्वल्स टू डेथ, जो कि नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में ट्रीटमेंट इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि वो स्टेज नहीं है जो आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले था। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। डॉक्टर्स बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। एंड अगर आपके घर में बेटियां हैं एंड आप खुद भी अगर फैमिली में किसी को भी कैंसर हुआ है, तो आप जरूर अपने टेस्ट करवाइए। ये नहीं है कि कैंसर होता है, लेकिन जितना जल्दी हमें पता चलता है उतना इजियर ट्रीटमेंट भी रहता है। तो ऑब्वियसली मेरी जर्नी में बहुत तकलीफ भी हुई है। मेंटली मैं बहुत अफेक्ट हुई थी, बिकॉज कैंसर होने से पहले भी, मैं शायद कुछ सालों से पहले तक ही मैं बहुत डिप्रेशन से निकल रही थी। और जब कैंसर मुझे पता चला तो ऑब्वियसली मैं बहुत धूज गई थी। उस दिन तो मुझे आज भी याद है, मैं एकदम हाथ पांव सब धूज गए थे। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मुझे क्योंकि मुझे ये जरूर पता था कि कैंसर मैंने खुद ने बुलाई है। खुद ने एज इन मेरे पहले से ही मन में था कि कोई बड़ी बीमारी शायद आ सकती है। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर नाम की चीज मन में घूमती थी। तो वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जो आप सोचते हो वो एक्चुअली आप मैनिफेस्ट कर देते हो। तो अगर मैं आज कैंसर को लेके आई हूँ तो मेरे अंदर ही वो शक्ति है कि उससे मैं निकाल सकती हूँ और भगा सकती हूँ। तो वो ही मैंने फिर बाद में, और कुछ महीने लगे मुझे ये बात समझने में, लेकिन मैंने ये चीज किया। मेरे अंदर बहुत डर था बीमारी को लेके, या बहुत घबराहट होती थी, लेकिन मेरे साथ मेरा बेटा और मेरी माँ, उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ दिया मेरे को। उन्होंने कभी मेरे सामने नहीं रोए, हर टाइम मुझे हंसाते थे। तो अगर आप किसी को जानते हो कि जिनको कैंसर है, उन्हें कभी सिंपैथी नहीं दिखाना है, उन्हें हमेशा एम्पैथी दिखाना है। मतलब उनके साथ सिर्फ बात करो। किसी के साथ अगर आपने महीनों से बात नहीं की, जस्ट गिव इट अ कॉल। एक कॉल कीजिए, एक हग दीजिए, बस बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस इतना ही काफी होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दवा है। दवाई अपना जगह अपने काम करती है, लेकिन एम्पैथी, प्यार, ये सबसे बड़ी दवा है। और खुद के लिए जो दवा है, जो मैंने रियलाइज किया, क्योंकि मैं डिप्रेशन पेशेंट एज इन मैं इलाज नहीं करवाती थी, लेकिन आई न्यू कि मैं डिप्रेशन में जा रही थी बहुत से कारणों के कारण। लेकिन वो भी मैं ही अपने वेब में जा रही थी, क्योंकि जब आप
को कुछ समझ में नहीं आता है तो हर चीज अच्छी नहीं लगती है आपको और हर चीज में प्रॉब्लम देखने लग जाते हो, तो आप उलझते जाते हो और आपको कैसे निकलना है वो आपको समझ में नहीं आता। तो फिर आपको खुद को ही उस दिन उसको या तो आप खुद ही निकलो या फिर कोई दोस्त आए कि आपको निकाले उसमें से, और मेरे पास वो दोनों ही नहीं था और उसी टाइम मुझे कैंसर अटैक किया। तो भगवान ने जैसे कोई बोलता है कि आपको तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें कैसे निकलना है, तो लो तुम ये 2 साल का ब्रेक लो, और ब्रेक लेके ये बड़ा धमाका दे दिया। लेकिन मैं आज ग्रेटिट्यूड देती हूँ क्योंकि मुझे अगर ये वक्त नहीं मिला तो मैं खुद को संभाल नहीं पाती थी। मैं खुद को आज जो मैं हूँ वो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं आज उस लेवल पे हूँ, इस उतनी हाई लाइफ कंडीशन में हूँ कि जो मैं आज शायद 2 साल पहले तक भी नहीं थी। आज मैं एट द एज ऑफ 41 मुझे आज मेरा पहला जॉब मिला जिसमें मैं क्रिएटिव मीडिया डिजाइनर हूँ एक रेप्यूटेड स्कूल में। मैं वो करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। जो चीजें मैंने अपने मन में दबा के रखी है, म्यूजिक सुनना या नाचना या लोगों से मिलना या पार्टीज करना, तो वो मैं आज सब करना चाहती हूँ। मेरे अंदर सब मर चुका था। तो ऐसा नहीं है, वक्त एक नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलेगा। वो जैसे कहते हैं कि विंटर के बाद स्प्रिंग जरूर आएगा। हमें उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन हमें लगता है कि शायद जीना ही नहीं है या कुछ भी नहीं बदलेगा, मेरे साथ ही ऐसे होगा या मेरे वो। लेकिन एक्चुअली भगवान उसी को प्रॉब्लम्स देती है या स्ट्रगल्स देती है जो जिसमें सहन करने की शक्ति है। एंड आज मैं वो उस बात से खुश हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, क्योंकि अगर नहीं चुनते तो शायद मैं अपनी जिंदगी आज जो जैसे जी रही हूँ वो ऐसे नहीं जीती। तो इस चीज को लाने के लिए मैंने काफी चीजें की है। जैसे मैंने पेंटिंग शुरू किया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, मेडिटेशन शुरू किया, बुद्धिज्म में आ गई और चैंटिंग करती थी, योगा अप्लाई किया। इन सब से ये करने से मुझे नेगेटिव लोग कम मिलने लग गए और पॉजिटिव लोग ज्यादा अट्रैक्ट करने लग गए। और उससे क्या हुआ, उससे मेरे कॉन्फिडेंस लेवल और मेरे बोलने की जो फियर थी वो भी हटने लग गई। तो मेरा विल पावर स्ट्रांग होता गया। इसमें ऑब्वियसली ये एक रात की वो नहीं है, चेंज नहीं है, लेकिन मुझे महीनों लग गई ये चेंज लाने में खुद में। हर रोज मैं मिरर में देख के स्माइल करती थी। मुझे बहुत मतलब नहीं अच्छा लगता था खुद को। एक तो बॉडी फूल भी जाती है, आपके बाल नहीं होते हैं, आपकी शक्ल सूरत चेंज हो जाती है, आप वैसे ही लो हो, फिर भी फोर्सफुली मैं स्माइल करती थी और मैं कहती थी आई लव यू मनस्विनी एंड आई लव योर बॉडी, आई लव यू एज अ सोल। लेकिन उस टाइम फोर्सफुली था, लेकिन आज भी मैं वही चीज प्रैक्टिस करती हूँ और मैं खुश होती हूँ। मैं चाहे कैसे भी दिखती हूँ या कुछ कैसे भी लग रही हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मुझे नेगेटिविटी आती है, मैं मिरर में जाके मैं खुद को बोलती हूँ कि आई लव यू मनस्विनी, यू आर द बेस्ट। इसलिए हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दो, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। मैं ज्यादा उनके साथ उन लोगों से मिलने लगी जो आपको ग्रो करता है। तो उससे क्या होगा, मतलब आप उन लोगों के पास रहिए जो आपके पैशन को, आपके हॉबीज को या आपकी स्पिरिचुअलिटी को आपको ग्रो करे। और मैं उन्हीं लोगों से मिलने लगी और मिलती हूँ। मैं अब उन लोगों से नहीं मिलती जिनसे मुझे नेगेटिविटी आता है। एंड सबसे बड़ी बात फॉरगिवनेस, जो मैं सब लोगों को कहना चाहती थी, फॉरगिव कीजिए, अपने पास्ट को छोड़ दीजिए। आई नो इट्स बहुत डिफिकल्ट होता है, मुझे भी ये बात नहीं समझ में आई। ये बात पता होने के बाद भी हम करते नहीं है। वी हैव टू लेट गो। अगर हम वो नहीं करें, बहुत टाइम लगता है ये चीज के। एंड आई थिंक सबसे बड़ा डिफिकल्टी है एक्चुअली कि आप किसी को फॉरगिव कर सको। मतलब आप गुस्सा भी हो जाओगे किसी से, आप बात नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, लेकिन आई थिंक इन सबसे ज्यादा मुश्किल है किसी को फॉरगिव करना। एंड फॉरगिवनेस का ये मतलब नहीं है कि आप फॉरगिव करोगे तो आपके आसपास के लोग के बिहेवियर में चेंज आएगा या चीजें चेंज हो जाएगी। नहीं, आपका खुद का पर्सपेक्टिव चेंज होता है।
और उससे क्या होगा कि आपकी गिल्ट, आपके जो खुद को नफरत करने की वो चीज है, वो सब एकदम से गायब हो जाएगा, जैसे एकदम मैजिकल हो जाएगा। मतलब मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी कि मैं उसी सिचुएशन में वापस आई हूँ, लेकिन आई एम इन अ डिफरेंट हायर लेवल स्टेट ऑफ माइंड। तो बहुत अच्छे से मनस्विनी आपने बताई अपने जर्नी की पूरी बात कि लोगों को माफ करना सीखें, सिंपैथी की उम्मीद ना रखें और जिंदगी को भरपूर जिएं और हिम्मत हौसला बनाए रखें, खुद से प्यार करना सीखें। मनस्विनी, मुझे लगता है कि आपकी इस जर्नी से हम लोग बहुत कुछ सीख सके हैं और दूर देहात गांव ढाणियों में बैठी बहुत सी स्त्रियों ने, बहुत से लोगों ने आपको सुना और गुना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनस्विनी। अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपने आसपास का जो माहौल है उसे पॉजिटिव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों से लड़ने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर आ जाती है। और सबसे अच्छी बात शिवाली मुझे ये भी लगी कि उन्होंने कहा कि लोगों को माफ करो। ये बहुत बड़ी चीज है, एक माफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और शायद लोगों का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो ना हो, पर आपके मन में जो एक संतुष्टि मिलेगी वो आपको जीने की एक राह दिखाएगी। बिल्कुल, जीने की राह भी दिखाती है। और कहीं ना कहीं हमें ये सोचना है कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे अंदर आ भी गई है, कोई बीमारी हमें हो भी गई है, तो हमें किस तरीके से उसे लड़ना है। जैसे कि मनस्वी ने बताया भी था कि वो डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी उससे बाहर निकालने के लिए जो एफर्ट्स डालने थे वो उन्होंने खुद ही डाले। तो कोशिश हम यही करें कि किसी भी चीज को लेकर के हम, जैसे तनाव, अक्सर हम महिलाओं की बात करें कि हर छोटी छोटी चीज को लेकर के वो तनाव ले लेती हैं, तो कोशिश ये करें कि उस तनाव को हम किस तरीके से खुशनुमा माहौल करके उसे हम दूर कर सकते हैं। और अपने चार आसपास का जो माहौल है, जब हम उसे अच्छा रखते हैं तो फिर देखो कैसे खुशियां हमारे साथ आती हैं। बिल्कुल, और कहते हैं ना शिवाली, जब आपके दिन की शुरुआत एकदम खुशनुमा होगी तो माहौल भी बड़ा खुशनुमा बनेगा। और खुशनुमा माहौल के लिए शिवाली हमारी सखी को सुनाएंगे एक प्यारा सा गीत। बिल्कुल।